नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। यूपी में अपराधियों के सामने एनकाउंटर का खौफ और प्रशासन के लिए योगी यानी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर उनकी पहचान और असर है कि आज देश के सबसे बड़े प्रदेश में क्राइम का ग्राफ गिरा है। वरना यह वही प्रदेश था जो कभी अपराध का अड्डा कहा जाता था। यहां योगी के एनकाउंटर मॉडल और ऑपरेशन लंगड़ा ने ऐसा खौफ पैदा किया कि प्रदेश में अपराध तो होता है लेकिन हालात वो नहीं जो योगी राज से पहले था। कमोबेश वही स्थिति आज बिहार में भी है। बिहार में आए दिन होने वाली हत्याएं न सिर्फ बिहार को बदनाम कर रही है बल्कि सुशासन वाली प्रदेश के छवि वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के छवि को खराब कर दिया है। सुनिए, खराब ही नहीं किया है, उसे पूरी तरीके से खराब कर दिया है। पर ऐसा हो भी क्यों ना, बिहार की वही पुलिस है जो कभी बंदूक से गोली नहीं चल पाने के कारण चर्चे में आ जाती है तो कभी इसके अधिकारी उलूल जुलूल बयान देकर अपनी छवि को धूमिल कर देते हैं। खैर, यही पुलिस अब बिहार में अपराध को कम करने के लिए गुप्त तरीके से ही सही लेकिन योगी के एनकाउंटर और लंगड़ा मॉडल पर काम करने लगी है। बिहार आज बढ़ते क्राइम के खौफ में जी रहा है और जिए भी क्यों ना, जहां खुलेआम अपराधी कैमरे के सामने अपनी तस्वीर दिखाकर पुलिस तक को चुनौती दे जाते हैं। जहां प्रदेश का सबसे बड़ा कारोबारी सुरक्षित नहीं है, भला उस जलती समस्या की आग में बिहार कैसे ना चले, जो हर किसी के दिल दिमाग में बढ़ता अपराध, सनसनीखेज हत्याएं और राजनीतिक सरगर्मियों के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष की जुबानी जंग और समाधान के बजाय आरोपों की बौछार। हालांकि पुलिस ने बीते कुछ दिनों में जो इनकाउंटर या फिर अपराधियों को लंगड़ा बनाकर गिरफ्तार किया है, वह चाहे अपनी साख बचाने की कोशिश हो या फिर उनकी कोशिश या उनकी भावना जो अपराध को लगाम लगाने की नई रणनीति हो, वो अब चर्चा का विषय बन गई है, जिसकी तारीफ तो हो ही रही है लेकिन योगी मॉडल की भी दबी जुबान चर्चा तेज हो गई है। बिहार की राजधानी पटना के पौष इलाके गांधी मैदान के करीब प्रदेश के सबसे बड़े कारोबारियों में शामिल गोपाल खेमका की हत्या, पटना के रानी तालाब के पास बालू कारोबारी रामानंद यादव की हत्या या फिर गैंगस्टर चंदन मिश्रा की दिन दहाड़े पारस अस्पताल में हत्या और उसके बाद पुलिस और एसटीएफ ने जो तत्काल कार्रवाई की, उसका ये असर जरूर रहा कि पुलिस की छवि धूमिल होने से थोड़ी बची है। अब आपको थोड़े पीछे लेकर के चलते हैं, समझिए कैसे और क्या स्थिति रही, क्यों ये चर्चा होने लगी, क्यों योगी मॉडल की बात होने लगी है, इस पे समझाते हैं। थोड़ा पीछे चलते हैं। मामला बहुत पुराना नहीं है जब मशहूर कारोबारी गोपाल खेमका की उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसे पूरी घटना को लेकर के टारगेट किलिंग का नाम दिया गया। शक गहराया पुलिस का। हालांकि इस मामले में तत्काल कार्रवाई हुई। पुलिस ने उमेश राय नाम के शूटर को गिरफ्तार कर लिया और एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया। हालांकि यह मामला तब पेचीदा हो गया जब अवैध हथियारों से जुड़े विकास उर्फ राजा को 8 जुलाई को दमरिया घाट के पास एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। इस मामले में मृतक के परिजनों ने पुलिस पर भले ही गंभीर आरोप लगाए लेकिन गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद पुलिस की तत्काल एनकाउंटर की कार्रवाई ने अपराधियों के बीच बड़ा संदेश दिया था। इतना ही नहीं, बालू कारोबारी रामानंद यादव की हत्या के महज कुछ घंटे के बाद ही पुलिस ने इसी इलाके से मुठभेड़ करके एक अपराधी को गिरफ्तार किया था, उसे लंगड़ा बना दिया था। अब चंदन मिश्रा की हत्या के महज कुछ घंटे के बाद ही पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तर्ज पर आरा में मुठभेड़ के बाद कुछ अपराधियों को गिरफ्तार किया है, उन्हें घायल कर दिया है, उन्हें लंगड़ा बना दिया है। ऐसे में अस्पताल के स्ट्रेचर पर, ये तस्वीरें देखिए, अस्पताल के स्ट्रेचर पर पड़े इस अपराधी को देखकर सुकून से ज्यादा पुलिस के इकबाल पर अब भरोसा होने लगा है। ऐसा नहीं कि पुलिस ने पहले कोई एनकाउंटर या अपराधियों को लंगड़ा नहीं किया है, लेकिन हाल के दिनों में कुछ बड़ी घटनाओं के घटने के महज चंद घंटों के बाद यह पुलिसिया एक्शन बड़ी सुखद संदेश है। हालांकि बिहार में बढ़ते अपराध पर सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं के साथ विपक्ष के नेता तो लगातार सरकार पर सवाल उठाते हैं और सत्ता पक्ष के लोग आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा ऐसे कहकर सफाई देते हैं। कई जेडीयू के नेताओं ने मीडिया के सामने हमेशा यह दावा किया है कि सीएम नीतीश कुमार हर हालातों पर नजर बनाए हुए हैं, तो संभव है सीएम ने पुलिस को खुली छूट दी होगी। वैसे अपराध की इस लहर में निपटने के लिए बिहार पुलिस ने शूटर सेल लॉन्च किया है जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स पर नजर रख रही है, जिसकी जानकारी खुद एडीजी, हाल के दिनों में एडीजी कुंदन कृष्णन ने दिया था। उन्होंने आंकड़े भी बताए थे और उन्होंने कहा था कि 1290 अपराधियों की पहचान की गई है। खैर,
जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ता जा रहा है, कानून व्यवस्था पर अब सिर्फ सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि विपक्ष की भी नजर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद हर केस की समीक्षा कर रहे हैं और पुलिस सख्ती बरतने की बातें कह रही है, दावे कर रही है। लेकिन क्या बिहार पुलिसिंग और इंसाफ के बीच संतुलन बना पाएगी या एनकाउंटर का साया और गहरा होगा, ये वक्त बताएगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।